हम्म। देखिए, रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस, तो ये दो मीडियम है बेटा, म्यू 1 म्यू 2 को सेपरेट करने वाली कर्व्ड सरफेस है। जैसे आपने बिल्कुल बेसिक रिफ्लेक्शन का लॉ का यूज करते हुए आपने मिरर के लिए 1/v+1/u=1/f निकाल लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से स्नेल्स लॉ का यूज करते हुए मैं एक रिलेशन निकालूंगा जिससे आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता देगा, इससे तो इमेज की पोजीशन आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो वही कहानी बेटा, जैसे वहां पर वी और यू के रिलेशन हमेशा पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में वैलिड थे, यहाँ भी वही केस है। यहाँ पर ये माना गया है कि एन पॉइंट एम पॉइंट के बहुत क्लोज है, तो इसलिए जब इससे मैंने ये परपेंडिकुलर जो डाला है मैं इसको ऑलमोस्ट एम पॉइंट ही मान रहा हूँ, तो जब मैं किसी की डिस्टेंस एम पॉइंट से बोलूंगा उसका मतलब कहाँ से डिस्टेंस है, वो इस परपेंडिकुलर के बेस से डिस्टेंस है। बट मैं ये तभी मान सकता हूँ ये चीज जब एन पॉइंट एम के बहुत क्लोज हो, मतलब पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड के लिए डेरिवेशन है आपका, ये बोर्ड में पूरा डिराइव करने को आता है, एक बार याद कर लेंगे अभी। ठीक है, तो फिर बोर्ड में अपने आप ही ध्यान रहेगा, फिर भूल भी जाते हैं तो जब भी रिवाइज करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। बट पहले अभी एक बार समझ लीजिए, वो बाकी मैंने नहीं किए थे, आपने कर लिए होंगे। किए क्या किसी ने बेटा? समझे वो डेरिवेशन है, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 और 1/v+1/u=1/f, किसी ने समझने की कोशिश करी उनको, या अभी जस्ट याद कर लिए फार्मूले? बताओ। ओके, आर्नव ने करी, बाकी लोग भी करें बेटा थोड़ा। गुड नहीं आ रही, वो एक बार तो देखना ही है आपको, थोड़ा और फीलिंग आएगी सही में पैराक्सियल के लिए वैलिड है। ये मैं करके बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत पुरानी चीजें, वो तो 10th में भी करते थे आप। ठीक है ना, ये वाला डेरिवेशन पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। ये स्टैंडर्ड है, मतलब एक हर 2 साल में एक बार दिख ही जाता है, 2-3 साल के अंदर। वही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो होती है बोर्ड की, आप सबको इतना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। जैसे 10th में होता था, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थी, आती थी, तो 12th में भी वैसा होता है, कुछ डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस ही हैं फिजिक्स में बेटा मेनली। वो डेरिवेशंस आते ही आते हैं, तो उनमें से भी एक डेरिवेशन यही है कि कर्व्ड सरफेस एक तरफ म्यू 1 कर देगा, एक बार म्यू 2 कर देगा, और बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब लिखेंगे आप, थोड़ा सा लिख के आएंगे, कर्व्ड सरफेस है, म्यू 1 म्यू 2 को सेपरेट कर रही है। और फिर ये लाइन जरूर लिख दे जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर पैराक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, फॉर पैराक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, मैं क्या बोल सकता हूँ, एन एम इज इक्वल टू, एन एम इज अप्रोक्सीमेटली, एन एम लेंथ को मैं क्या ले रहा हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है, ये यहाँ पर भी क्या कहला रही है, प्रिंसिपल एक्सिस कहला रही है इस कर्व्ड सरफेस की। ठीक है ना, इस कर्व्ड सरफेस का कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस पॉइंट पर, जहाँ पर लाइट को मैं ले रहा हूँ एम को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एन एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम पॉइंट एन, कैपिटल एन, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, टेन, अभी याद करना पड़ेगा, ऐसा और कोई तरीका नहीं है बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं कर पाओगे। एन ओ एम, टेन एंगल एन ओ एम, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेन, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बेटा, एन एम लाइन है बट यही राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एम और ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड है। ठीक है, तो एन ओ एम कितना आ जाएगा, एन एम अपॉन ओ एम बोल दूं क्या इसको, क्या हो जाएगा ये, एन एम अपॉन ओ एम बोल दूं, टेन ऑफ एंगल एन सी एम, एन सी एम ये हो गया आपका, टेन ऑफ एंगल एन सी एम किसके बराबर आ जाएगा, एन एम अपॉन एम सी के बराबर आ गया, या एम एन अपॉन एम सी के बराबर आ गया, टेन एन आई एम, ऐसे एन आई एम भी लिख दो। ये सब आ गया, अब इन सबको मैं सीधे एंगल के बराबर कर दूंगा क्योंकि टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, ये सब स्मॉल है आपके। ठीक है ना, सारे एंगल बहुत स्मॉल है, ये वाला भी बहुत स्मॉल है क्योंकि ये पॉइंट बहुत क्लोज है सो पॉइंट, इसलिए आप देखो जैसे ये पॉइंट क्लोज आएगा ये एंगल सब आपके गिरते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो टेन एंगल एन आई एम, टेन एंगल एन आई एम इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा, एम एन हो गया आपका ये अपॉन एम आई हो जाता है। तो मैंने आपको दो डेरिवेशन नहीं किए, बाकी मैं सारे करता हूँ, इसके लेंस वाले तो छोटे ही हैं तो वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, मैंने इसका भी कर दिया जी। ठीक है,
बस वो आपको मिरर वाले आपको देख के याद करने हैं, समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता, वो मैं नहीं मान सकता। इतनी ज्योमेट्री सबको आती है। ये भी कर सकते थे बट चलो मैंने कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल एनओसी, आपको याद हो जाए, एक बार इसके लिए टेन थीटा, एक बार इसका टेन थीटा, एक बार इसका टेन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल एनओसी, इन ट्राइंगल एनओसी बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, एंगल आई कौन सा है बेटा, वही मैं आई बनाऊंगा, तो ये नॉर्मल है, तो ये वाला आई एंगल हुआ। तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, एक साइड पर एक कॉर्नर पे जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये निकाल के देख लें, ट्राइंगल बना के, सबको आती होगी वैसे, इतना सबने पढ़ा है टेंथ। ठीक है, इन ट्राइंगल एनओसी एंगल आई इक्वल टू एंगल एन ओ एम, इसमें लगा रहा हूँ बेटा, एन ओ एम प्लस एन सी ओ, एन ओ एम प्लस एन सी एम एंगल की। तो एन ओ एम और एन सी एम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो टेन था बट मैंने मान लिया टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो एंगल आई में लिख रहा हूँ, इससे कितना आ गया आपका, एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी आ गया। तो ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर इन ट्राइंगल एन ओ सी, ये अच्छी तरह एनसीईआरटी में शायद नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं एक बार अच्छी राइटिंग में लिख भी दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको भेजता हूँ, राइटिंग ज़्यादा सही नहीं थी। तो नाउ इन ट्राइंगल, अब आर देख लो आप, आर कैसे बनेगा इंटीरियर एंगल के सम में, ये आपका आई हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इस तरह से रे ऐसे चली गई है, तो नॉर्मल से ये वाला एंगल आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो गया। तो दिस आर इक्वल टू हो जाएगा एन सी एम माइनस एन आई एम, एन सी एम माइनस एन आई एम, क्योंकि आर प्लस एन सी एम इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एन सी आई में लिख रहा हूँ मैं, एन ओ सी हो गया था, इन ट्राइंगल एन सी आई से मैं बोल सकता हूँ, आप कैसे भी समझ ले बेटा इसको, पाई माइनस करके, सम एंगल पाई होता है, उसी के बेस पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल आर किसके बराबर आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा एंगल एन सी एम प्लस एन सी एम माइनस माइनस आएगा। आर ना कुछ पूछ रहे हैं बेटा, एंगल एन सी एम माइनस एन आई एम। आर ना बोलिए, कुछ कह रहे हैं। अच्छा, नहीं हैंड रेस था आपका। तो एंगल आर किसके बराबर आ गया आपका, एन सी एम अपॉन एन आई एम। ओके बेटा, एन सी एम माइनस एन आई एम, तो एम एन अपॉन एम सी, एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई। ये आपका इक्वेशन टू आ गई, एंगल आई आ गया, एंगल आर आ गया। ठीक है, बस ये लिख लिया आपने, अब डिस्टेंसेस की टर्म में आपके पास दोनों एंगल आ गए। एक आपका एम एन ही आ रहा है जो कट कटा जाएगा, बाकी सब तो लेने ही है आपको। ठीक है ना, बाकी सब तो क्या है, ओ एम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एम आई आपकी क्या इमेज डिस्टेंस है, तो ये सब तो आना ही चाहिए था। एम एन आ रहा है वो कट कटा जाएगा, एम सी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, उसकी टर्म में आएगा रिलेशन, एम सी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सारी चीजें आ गई हैं आपके पास, अब आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। ठीक है ना, तो अब लिख दीजिए आप, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आप क्या बोल सकते हैं, साइन आई, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, तो म्यू वन म्यू टू लिया आपने, तो ये आ जाएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये आ जाएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आई और आर की, आई और आर की जगह आप ये सिंपल ट्राइंगल लगाया मैंने, बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन, इसका ज्यादा सिंपल है शायद सबसे। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बेटा इसकी जगह, चलो मैं इसको भी ऐसे कर दूं। साइन आई और साइन आर की जगह वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ये वैल्यू आपने निकाली थी, तो क्या आ जाएगा, ये म्यू वन, अब साइन आई बोलो या टेन आई बोलो सब बराबर है, तो म्यू आई इक्वल्स टू आई के बहुत छोटे होने की वजह से ऐसा हो रहा है बेटा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता है।
फिर केवल स्नेल्स लॉ ही वैलिड रहता, म्यू आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। ठीक है, अब आई और आर की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए ये वाली, तो एम एन देखो कट गया ना, आई और आर में एम एन तो कट ही गया सब जगह से, क्या बन गया है, म्यू वन अपॉन ओ एम प्लस म्यू वन अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू टू अपॉन एम आई बन गया आपका। तो ये बन जाएगा म्यू वन अपॉन ओ एम प्लस म्यू टू इधर लिया, म्यू टू अपॉन एम आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी बन गया। अब ओ एम आई और इसकी वैल्यूज लिख दो बेटा जो भी है। ठीक है, ओ एम एम आई एम सी क्या है देखो, ओ एम है, इसको क्या बोलूँ, ओ एम इस साइड है अपोजिट रेस के, तो इसको माइनस यू के बराबर बोल रहा हूँ, ये इधर ही है, इसको वी के बराबर बोल रहा हूँ, ये भी इधर है, इसको कैपिटल आर के बराबर। तो इसलिए ऑलरेडी डेरिवेशन में साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा हमेशा। ठीक है ना, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन बोल रहा हूँ मैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन वही है इसकी कि इंसिडेंट लाइट की रेज डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना है और सारा पी पॉइंट एम पॉइंट से ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू माइनस यू, एम आई इक्वल टू वी और एम सी इक्वल टू आर हो जाएगा आपके पास। तो ये सब उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा सीधा सा जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये आप याद रखेंगे बेटा, ये अब फॉर पैराक्सियल रेस कर्व्ड सरफेस पर इमेज देखने में यूज होगा। आपसे बोले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे रखा है, तो ध्यान रखिए आप कहीं स्नेल्स लॉ लगाने बैठ जाए। ठीक है ना, और वो ऐसा हिंट भी देता है, एडवांस में देता है बेटा कि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड, वो कहता है इसके बहुत क्लोज है या ऑलमोस्ट पी एम पॉइंट के सारी रेस जो गिर रही है बहुत क्लोज गिर रही है, ऐसा भी बोला हुआ है। तो इससे मतलब पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन अपने आप वैलिड हो गया, और आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, म्यू टू हमेशा मैं किसका ले रहा हूँ, ऑब्जर्वर किस साइड होता है इसमें, इसमें ऑब्जर्वर किस साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में ऑब्जर्वर इस साइड है, ध्यान रखिए। तो अगर इधर इमेज बन रही है आपकी तो वो फिर रियल कहलाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू वन हमेशा क्या रहेगा इसमें, जिधर से रेज आ रही है, ठीक है ना, जिधर से रेज आ रही है, म्यू वन हमेशा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। म्यू वन हमेशा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू वन हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। म्यू टू क्या है आपका, म्यू टू हमेशा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये ऑब्जेक्ट का हो गया, ये आपका किसका हो गया, दूसरा हो गया रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमेशा इस साइड होता है, मिरर में हमेशा ऑब्जर्वर इस साइड होता है, इधर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में होते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इसमें रिफ्रैक्शन में इस साइड होता है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिससे आपको रिफ्रैक्शन कंसीडर करना है। इस फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे अब थोड़ी सी अपन। ठीक है, म्यू टू अपॉन म्यू माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब इससे मैग्निफिकेशन कैसे आ गया आपका, मैग्निफिकेशन आ जाएगा, हाँ इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, इमेज इस वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, ये भी यहीं लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन नेक्स्ट लिख देंगे। अगर आपकी वी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है बेटा, ध्यान रखें। उसके लिए तो वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट के लिए तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, बट ये ध्यान रखिए इसमें वी पॉजिटिव मतलब इमेज रियल, इस साइड आ रही है इमेज, तो सही में ऑब्जर्वर देख के पास इंटरसेक्ट कर रही है, सही में इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। अगर इधर से दिख रहा है आपको इंटरसेक्शन इधर हो रहा है तो वर्चुअल इमेज होगी, पीछे बढ़ाने पर हो रहा है मतलब, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया आपका इमेज रियल, और वी के नेगेटिव का मतलब है आपका
अगर वी नेगेटिव आ रहा है तो इसमें इमेज वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इमेज क्या हो जाएगी, इसमें वर्चुअल हो जाएगी। इधर है आपकी इमेज रियल है, इधर आपकी इमेज वर्चुअल है। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, उसका फार्मूला आप याद रख लेंगे बिल्कुल। चलो कल करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए बेटा। आप एसी का पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर दूंगा एक दिन पहले, पहले लेक्चर पे। तो सारे जितने मैं भेज दूं सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए, पीडीएफ के डाउट मार्क होने चाहिए। तो वो डाउट मैं डिस्कस करूंगा आपके एसी का। तो कोई ऐसा बच्चा ना हो बेटा इसका एसी पढ़ा हुआ ना हो, पहले ही बोल रहा हूँ। कई आलसियों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट वीक के पहले, नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर में। अभी इससे पहले कोई होती है तो उसमें तो अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर में मैं आपका एसी का सारा डिस्कस करूंगा, पीडीएफ के पढ़ के, वीडियो देख के डाउट मार्क करके रखिए उसके। ठीक है बेटा। क्या, दोबारा बोलो तनिष, क्या कह रहे हो? अरे भेजी ना, 5 तक तो भेज दी, 5 ही लेक्चर है अभी तक। तो अभी एक दो और हो सकते हैं बस, दो और होंगे दो। ठीक है ना, 5 लेक्चर की भेज दी मैंने, 5 लेक्चर की पीडीएफ भी है, वीडियोस भी हैं। तो वो कंप्लीट करिए, बिल्कुल एग्जाम में आएगा आपके, जो टेस्ट टेस्ट होगा उसमें इसी। ठीक है ना, 25 को है आपका, कब है? जब भी है उसमें एस, हाँ एसी आएगा उसमें, पूरा एसी आएगा, ईएमआई एसी तक पूरा आएगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल आना चाहिए सारी चीजें आपको एसी में। बहुत ही सिंपल है बेटा, डायरेक्ट। कल क्लास होगी तो मैं बता दूंगा, अभी वीक में और होती है तो पता नहीं चल रहा है। कल मैं शाम को लगा सकता हूँ 6 बजे, फ्राइडे को 6 बजे तक तो नहीं लगाऊंगा मैं, पहले लगा सकता हूँ। पहले 1 घंटे की क्लास ले सकता हूँ तो डिस्कस करना है। बेटा ये बताओ, आपने कुछ कर रखा है या आप एग्जाम दे रहे हैं स्कूल्स के, या दे कर रखा है तो रिफ्लेक्शन कर लिया आपने, सीपीपी कर ली? बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए। भेज रहा हूँ, मैंने काफी अच्छे बनाए थे यार, वो पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए दोबारा लिखने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। पिछली बार भी दिए थे, मिल ही नहीं रहा है। उनके ग्रुप से भी हट, किसी बच्चे से मांगता हूँ किसी ने शेयर करा है। ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा भेजता हूँ उसके शेयर। ईएमआई की कंप्लीट कर लीजिए, जो बच्चे कर रहे हैं अभी वो कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल वो भेज रहा हूँ। अभी नहीं है राजकुमार, एसी का ऐसे भी नहीं होता, अभी 2 लेक्चर आ लेना, फिर कर लेना। 6 7 5 5 लेक्चर भेज दिए, 2 और आ जाएंगे। फिर आप ऐसे भी ट्राई कर लेना, पैकेज पूरा लगा लेना ईएमआई एसी। पैकेज डिस्कस कर लूंगा मैं नेक्स्ट वीक में, जब ईएमआई एसी का पैकेज पूरा। ठीक है, वो कोशिश करके नेक्स्ट वीक खत्म करेंगे अपन, ईएमआई और एसी का पैकेज। क्योंकि एग्जाम देंगे तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। एससीवी करिए भी अपन ने, पैकेज नहीं करा। ईएमआई एससीवी का, ईएमआई एसी का पैकेज नेक्स्ट वीक का टारगेट है आपका, उसको खत्म करके कोशिश करिए। ईएमआई वाले क्वेश्चन तो कर लीजिए, एसी वाले भी बहुत कर लेंगे अगर इसने लेक्चर पढ़ लिए पांचों। ठीक है, तो वो आप खत्म करने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटा, ठीक है। अब आप लोग तो जाइए, बाकी 11 वाले अपने आप आ जाएंगे, 12 वाले जा सकते हैं। ठीक है, वेलकम। ओके बेटा, वेलकम, वेलकम बेटा। हम्म। अनमोल आ गया है। अमन नहीं आया क्या? अमन को भी तो आना था अनमोल। अच्छा अच्छा, ठीक है। वेक्टर, क्या तनेश? हाँ लास्ट में बताया, नेक्स्ट वीक का टारगेट है ईएमआई और एसी का पैकेज। ठीक है, वो कंप्लीट करना है अपन को नेक्स्ट वीक में पक्का।